हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट? तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन सा वीडियो होगा जहाँ पे हम प्रोडक्शन की मीनिंग डिस्कस करेंगे। ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी काफी एमसीक्यूज आते हैं। तो जस्ट बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो आप स्किप ना करिए, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? ना प्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है? कोई भी इकोनॉमी कितनी रिच है या कितनी पुअर है, ये डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन दैट इकोनॉमी, ठीक है? हम यूएसए को कहते हैं कि ये बहुत ही रिच एंड डेवलप्ड कंट्री है। तो क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी हाई है, ठीक है? तो देखिए प्रोडक्शन का कितना महत्व होता है एक इकोनॉमी में, इसलिए हमें प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना जरूरी है। नाउ करेंटली आप स्टूडेंट हो, राइट? लेकिन थोड़ी टाइम बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आप भी किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। अगर आप बिजनेसमैन बने तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, राइट? या फिर आप कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो आपके लिए भी ये जानना जरूरी होता है कि कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करें। इसलिए ही ये चैप्टर यहाँ पे डाला गया है आपके सिलेबस में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कॉमन भाषा में जब भी हम प्रोडक्शन कहते हैं तो हम समझते हैं कि किसी भी चीज की उत्पादन करना, राइट? टू मेक समथिंग मटेरियल, टू मेक समथिंग यूजफुल, उसी को हम प्रोडक्शन समझते हैं। और जनरली हम इसे एसोसिएट करते हैं विद इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो उत्पादन करती है, हम बेसिकली उसी प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं, राइट? लेकिन इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन का डेफिनेशन है वो थोड़ा ब्रॉड है, इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती है। तो क्या है इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन? लेट्स लुक एट इट। In economics, the word production is used in a wider sense to denote the process by which man utilizes resources such as men, material, capital, time, etc., working upon them to transform them into commodities and services so as to make them satisfy human wants। तो काफी लंबी खासी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है? देखिए ये कह रहा है कि कोई भी इंसान अगर उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो यूज करता है, ठीक है? अब रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं? मैन, आदमी जो उसके लिए काम करे, मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, कैपिटल या उसका पैसा या फिर प्लांट एंड मशीनरी, एंड टाइम, ठीक है? तो ये सारी चीजें रिसोर्सेज अगर वो यूज करता है तो प्रोड्यूस अ कमोडिटी और प्रोवाइड अ सर्विस, और ऐसी कमोडिटी और सर्विस होनी चाहिए जो किसी ना किसी की वांट को सेटिस्फाई करे। तो ये प्रोसेस को ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस एक क्लॉथ फैक्ट्री है, ठीक है? क्लॉथ फैक्ट्री जहाँ पे कॉटन क्लॉथ बनती है, ओके? तो यहाँ पे आपने कॉटन एक रिसोर्स है, ठीक है, मटेरियल है, आपने इसे यूज किया, आपने अपने आदमी लगाए, ठीक है, अपना टाइम, अपना कैपिटल लगाया और आपने प्रोड्यूस किया कॉटन टी शर्ट, ठीक है? तो ये प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि कॉटन टी शर्ट देखिए किसी ना किसी की वांट को सेटिस्फाई करती है। टी शर्ट लोग पहनते हैं तो टी शर्ट की डिमांड है, राइट? तो इसकी डिमांड है तो ये किसी ना किसी की वांट को, नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज यूज करके कुछ ऐसे आउटपुट बनाते हो जो किसी ना किसी की वांट को, नीड को सेटिस्फाई करती है, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। In other words, production is any economic activity which converts inputs into outputs which are capable of satisfying human wants. Whether it is making of material goods or providing a service, it is included in production provided it satisfies the wants of some people. तो सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करना ही प्रोडक्शन नहीं होता, अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे भी हम प्रोडक्शन ही कहेंगे। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट? मरीजों को ठीक करता है, तो इसको भी हम प्रोडक्शन ही कहेंगे।
सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्रोफेशनल ऑडिटिंग या अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसको भी हम प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड करते हो आप या फिर जो आप गुड्स बनाते हो वो क्या होनी चाहिए, वो किसी ना किसी की वांट को, नीड को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो एक यूजफुल गुड या सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी की भी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसे हम प्रोडक्शन फिर नहीं कहेंगे। सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए, दो इकोनॉमिस्ट है, जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन, उन्होंने भी काफी एक अच्छी डेफिनेशन दी है प्रोडक्शन की, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed services। तो बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा था उसी को ही इन्होंने दूसरी लैंग्वेज में डेफिनेशन बना दी, राइट। यहाँ पे भी वो क्या कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेस है उसको यूज करके आपको कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनानी पड़ेंगी। अब फिनिश प्रोडक्ट्स गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विस भी हो सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप किसी ना किसी की डिमांड को मीट करो, आप सेटिस्फाई करो लोगों की वांट को, तो उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। नाउ प्रोडक्शन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज कि प्रोडक्शन डज नॉट मीन द क्रिएशन ऑफ मैटर। देखिए, मैटर मतलब जो चीजें नेचर में अवेलेबल है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स है। तो जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्स नहीं बनाते, जो चीज नेचर में है वो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, वो इंसान नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन आप ये रिसोर्सेज को यूज करते हो टू मेक समथिंग यूजफुल, ठीक है। So it should be noted that production should not be taken to mean as the creation of matter, because according to fundamental law of science man cannot create matter। देखिए, इंसान नेचुरल रिसोर्स नहीं बना सकता, वो बस उस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है कुछ और चीज बनाने में। फॉर इंस्टेंस, आप वुड से वुडन टेबल बना रहे हो, ठीक है, तो जो वुड है क्या वो आपने खुद बनाया है? नहीं, वुड तो नेचर में अवेलेबल है, ये नेचर हमें देती है। लेकिन आपने वुड को चेंज किया इनटू वुडन टेबल, आपने इसे काटा, इसको डिजाइन दिया और आपने टेबल बनाया जो किसी ना किसी के लिए यूजफुल है, राइट। स्टूडेंट्स यूज करते हैं टेबल पढ़ने के लिए, वर्कर्स यूज करते हैं, एम्प्लॉइज यूज करते हैं काम करने के लिए। तो जो नेचर में अवेलेबल चीज थी, आपने इसको एक यूजफुल चीज बनाई, आपने इसमें ऐड किया यूटिलिटी एंड यू मेड इट इनटू समथिंग यूजफुल, जो किसी की वांट या डिमांड को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो प्रोडक्शन में आप मैटर नहीं बनाते, बस आप मैटर को चेंज करते हो इनटू अनदर फॉर्म जो यूजफुल हो। See, what a man can do is only to create or add utility to things that are already existing in nature। जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन चीजों पे आप यूटिलिटी ऐड कर सकते हो। Hence, production can also be defined as creation or addition of utility। Okay, understood? Now let's move on. Now, किसी भी रिसोर्स में यूटिलिटी ऐड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ती है, राइट। तो उसी प्रोसेसेस को हम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। नाउ बेसिकली देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बारे में हम अभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखिए, हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे हमने वुड को वुडन टेबल में कन्वर्ट किया था, राइट। तो वुड एक नेचुरल रिसोर्स है जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होता है, राइट। सपोज ये लॉग के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, तो हमने क्या किया कि हमने लॉग की कटिंग की, इस पे डिजाइन ऐड किया और हमने इसे कन्वर्ट किया इनटू समथिंग यूजफुल, दैट इज टेबल, या फिर हमने चेयर बनाया इसका, या फिर कपबोर्ड बनाया, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसकी फॉर्म चेंज कर दी, लॉग से हमने ये सारी चीजें बना दिया, तो इसे कहते हैं चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, एग्जाम्पल में भी वही दिया हुआ है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इनटू टेबल और चेंजिंग द फॉर्म ऑफ आयरन इनटू मशीन। तो ये आयरन एक एलिमेंट है जो अर्थ में पाया जाता है, राइट।
अब ये इसके नेचुरल फॉर्म में इतना यूजफुल नहीं था हमारे लिए, लेकिन हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इनटू मशीन. वी चेंज्ड इट्स फॉर्म एंड वी मेड इट इनटू समथिंग यूजफुल. ठीक है, इसको हम कहते हैं कन्फरिंग द यूटिलिटी ऑफ फॉर्म. ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कन्फरिंग यूटिलिटी ऑफ फॉर्म. कन्फरिंग मतलब एडिंग, तो हमने यहाँ पे यूटिलिटी ऐड कर दी बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, तो इसे हम कहते हैं यूटिलिटी ऑफ फॉर्म. Now the next process, second process is changing the place of resource from a place where they have little use to another place where they are of greater use. तो आपने रिसोर्स लिया और उसे चेंज कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे उसकी यूज इतनी ज्यादा नहीं थी और आप ऐसे प्लेस में ले गए जहाँ पे इट हैज ग्रेटर यूज. तो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कश्मीर में देखिए एप्पल बहुत उगते हैं, राइट. एप्पल ऑर्किड्स है वहां पे जहाँ पे एप्पल उगते हैं ना, वहां पे इतने एप्पल उगते हैं कि कश्मीर के लोगों को ज्यादा हो जाता है. तो जो एक्स्ट्रा एप्पल है उसको अगर आप ऐसे मार्केट में ले जाओ जहाँ पे इसकी ज्यादा यूज है, आप दूसरे सिटीज में ले जाओ इंडिया के जहाँ एप्पल नहीं पाई जाती, ठीक है, तो तब you are what you are doing, you are changing the place, right. आप उसे ऐसे जगह पे ले गए जहाँ पे इसकी ज्यादा यूटिलिटी है. कश्मीर में ही एप्पल बागान में इसकी ज्यादा यूटिलिटी नहीं थी, यहाँ के लोगों को तो ज्यादा हो रहा था, लेकिन आपने इसे ट्रांसफर कर दिया वहां पे जहाँ पे इसकी डिमांड थी. तो इसको हम कहते हैं चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज. Apple in Kashmir orchards transported to city markets, right. Similarly, extraction from earth, example, removal of coal, minerals, golds and other metal ores from mines and supplying them to market. देखिए ये चीजें अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाई जाती है, राइट. कोल्स, मिनरल्स, तो उसके अंदर रह के क्या फायदा था, इसका कोई यूज नहीं था. अगर गोल्ड जमीन के अंदर ही पड़ी रही तो इसकी कोई यूजफुलनेस, यूटिलिटी नहीं थी, राइट. पर हमने इसे अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया और हमने इसे मार्केट में सप्लाई किया. अब आप ये गोल्ड यूज कर सकते हो टू मेक ज्वेलरी सॉरी, जो किसी ना किसी की डिमांड को, वांट को सेटिस्फाई कर रही है, राइट. तो इसको भी हम कहते हैं ट्रांसफरिंग प्लेस. अब प्लेस कैसे ट्रांसफर किया आपने, अपने जमीन के अंदर से बाहर निकाला ना, सो यू ट्रांसफर्ड द प्लेस. ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने को भी हम ट्रांसफरिंग, प्लेस ट्रांसफरिंग ही कहते हैं. दिस मे बी कॉल्ड कन्फरिंग द यूटिलिटी ऑफ प्लेस. ठीक है, एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस में ले गए तो इसे हम कहते हैं कन्फरिंग द यूटिलिटी ऑफ प्लेस. नाउ द थर्ड प्रोसेस इज making available at times when they are not normally available. Now आपने finished goods बनाई, materials बनाई, ठीक है. Now you are making them available ऐसे टाइम पे जहाँ वो normally available नहीं होते. For instance, आप food grade जब आप harvest करते हो तो आप साल में 1-2 बार ही करते हो, right? लेकिन पूरे साल भर आपको कैसे मिलता है ये चीज, क्योंकि आपने स्टोर करके रखा होता है और आप पूरे साल भर इसकी सप्लाई करते रहते हो, इवन इन दो सीजन जहाँ पे इसकी हार्वेस्ट नहीं होती. फॉर इंस्टेंस व्हीट ही मान लीजिए, गेहूं साल में 1 या 2 बार ही आप हार्वेस्ट करते हो, लेकिन आप साल भर इसे खाते हो. तो कैसे खाते हो, बिकॉज some people are making them available at a time when they are not normally available. उन्होंने स्टोर करके रखा होता है वेयर हाउस में और वो ऐसे सीजन में भी आपको अवेलेबल करते हैं जब इनकी हार्वेस्ट नहीं होती है, ठीक है. सिमिलरली कैनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स, आजकल आप देखते हो कि जो सीजनल फ्रूट्स है, जो कुछ कुछ सीजन में ही पहले पाई जाती थी, आजकल साल भर पाई जाती है. तो कैसे, क्योंकि उनको कैन करके रखते हैं, ठीक है. जब उनका सीजन होता है तो उनको कैन कर देते हैं और ये कैंड चीजें बाकी ऑफ सीजन में भी आप प्रोवाइड करते हो. तो इसीलिए तो मैंगो हो गया या स्ट्रॉबेरी हो गया, आप देख सकते हो साल भर आजकल अवेलेबल होती है. तो इसको हम कहते हैं कन्फरिंग द यूटिलिटी ऑफ टाइम, क्योंकि आपने ऐसे टाइम में भी अवेलेबल किया जहां पर ये नेचुरली नहीं अवेलेबल होती थी, ठीक है. तो ये हो गया आपका third process of production. Now the last and the fourth step of production process is
making use of personal skills in the form of services. Example, those of organizers, merchants, transport workers, etc. तो आगे के जो 3 आपके प्रोडक्शन प्रोसेस थे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको इंसान की पर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है. फॉर इंस्टेंस, आपको ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत है. ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं. वो डिटरमाइन करते हैं कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, मार्केट इसकी कहाँ पे है, डिमांड इसकी कहाँ पे है, वो डिटरमाइन करते हैं. फिर कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पे, ये भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली सक्सेस प्रोडक्शन प्रोसेस को सक्सेस बनाने में आपकी मदद करते हैं. सिमिलरली आपको मर्चेंट्स की भी जरूरत होती है. मर्चेंट्स वो लोग हैं जो प्रोड्यूसर्स से खरीदते हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरमीडियरीज है, तो इनकी भी आपको जरूरत होती है. आप प्रोड्यूस करोगे, फिर आप मर्चेंट्स को बेचोगे, मर्चेंट्स फाइनली कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे. सिमिलरली ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की भी आपको जरूरत होती है. अगर आप प्लेस यूटिलिटी कन्फर कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचा रहे हो अपने प्रोडक्शंस को, तो आपको ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की जरूरत होगी. ठीक है, तो ये सारे पर्सनल स्किल्स, जो इंसान के पर्सनल स्किल्स है, इनके बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते. यू नीड पर्सनल स्किल्स ऑल्सो. ठीक है, तो यही थे आपके 4 प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन. नाउ प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कि आप इनमें से 1-2 प्रोसेसेस ही फॉलो करो, या फिर आप चारों के चारों प्रोसेसेस फॉलो करो, ये भी हो सकता है. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जहां पे हम चारों प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं. सपोज आप वुल से वुलन क्लॉथ बना रहे हो. ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, पहले तो आपको जो वुल है वो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, अब इसको वुलन क्लॉथ में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको इसकी फॉर्म चेंज करनी होगी. आप इसे स्पिनिंग व्हील में डालोगे. ठीक है, और स्पिनिंग व्हील इसको क्लॉथ बना देगा. तो स्पिनिंग व्हील में डाल के आपने इसकी फॉर्म चेंज कर दी, तो इसे हम कहते हैं कन्फरिंग फॉर्म यूटिलिटी. तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया, राइट. अब जब आपने क्लॉथ बना लिया, वुलन क्लॉथ, तो आप इसे अब ऐसे जगह पहुंचाओगे जहां इसकी मार्केट हो, राइट. आप मार्केट तक इसे पहुंचाओगे. सो यू आर चेंजिंग इट्स प्लेस. मान लीजिए आपने इसे प्रोड्यूस किया था कश्मीर में. कश्मीर में वुल मिलती है, राइट, लेकिन कश्मीर में इसकी डिमांड नहीं थी, इसकी डिमांड थी दिल्ली में. ठीक है, दिल्ली में. तो आपने इसको कश्मीर से दिल्ली तक ले आए, यू चेंज इट्स प्लेस. तो इसको आप कहते हैं कन्फरिंग प्लेस यूटिलिटी. अब दिल्ली में मान लीजिए अभी समर है, तो समर में तो वुलन क्लॉथ की इतनी काम नहीं आती. ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने इसे स्टोर करके रख दिया, और जब विंटर आई थोड़ी टाइम के बाद, तो आपने इसे फिर मार्केट में आप ले आए. ठीक है, आपने फिर इसे सरोजनी में बेचना स्टार्ट किया. तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यू कन्फर्ड टाइम यूटिलिटी. तो सर्दी में आपने इसे अवेलेबल किया. ठीक है, नाउ इन द एंड ये सब चीजें करने के लिए आपको किसी ना किसी की सर्विस की जरूरत पड़ी, राइट. आपको ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत पड़ी, आप मर्चेंट्स की आपको जरूरत पड़ी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की जरूरत पड़ी. तो आपने लोगों के सर्विसेज भी यहाँ पे बीच बीच में यूज किया. ठीक है, तो देखिए आपने कैसे चारों ही प्रोसेस यूज करके यू कंप्लीटेड योर प्रोडक्शन प्रोसेस. So I hope you've understood the whole process of production. Now moving on. Now we've almost come to the end of this video, end of the introduction to production. लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें हैं प्रोडक्शन के बारे में जो नोट करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, तो इनको एक बार हम देख लेते हैं. Now production process need not necessarily involve conversion of physical inputs into physical outputs. For example, production of services such as those of lawyers, doctors, musicians, consultants, etc. involve intangible inputs to produce intangible outputs. तो देखिए हमने पहले भी कहा था कि प्रोडक्शन में आप गुड्स ही प्रोड्यूस करो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो तो भी प्रोडक्शन होता है. नाउ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ इंटेंजिबल इनपुट्स यूज करते हो, राइट. आप क्या यूज करते हो,
आप अपनी नॉलेज यूज करते हो, ठीक है, शायद आप अपने स्किल्स यूज करते हो और आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ये इनपुट्स, ये इंटेंजिबल इनपुट्स है। और जो आप आउटपुट प्रोवाइड करते हो सर्विस, वो भी इंटेंजिबल होता है, ठीक है। तो अगर आप इंटेंजिबल इनपुट्स यूज करके इंटेंजिबल आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और ये किसी ना किसी की वांट अगर सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो इसको भी हम प्रोडक्शन ही कहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा टेंजिबल चीज ही प्रोड्यूस करो। इंटेंजिबल चीज प्रोड्यूस करोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे तो वो भी प्रोडक्शन हो जाता है। Now the second point is also very important, but production does not include work done within a household by anyone out of love and affection। ठीक है, आप अपने घर में अपने मम्मी के लिए कुछ बना रहे हो या फिर आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है प्यार से, तो वो प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन होने के लिए देखिए इकोनॉमिक मोटिव होना जरूरी है, ठीक है। अब आपकी माँ के पास क्या इकोनॉमिक मोटिव है आपको खिलाने के लिए? नहीं, वो तो प्यार से खिला रही है। तो जो घर में आप काम करते हो प्यार से, वो प्रोडक्शन नहीं होता। सिमिलरली आप कहीं जाके वॉलंटरी सर्विस देते हो तो वो भी प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप गुड नेचर से काम, गुड फेथ से काम कर रहे हो, राइट। आप अच्छे इंसान हो तो आप हेल्प कर रहे हो, आपका कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है। सिमिलरली गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नाउ अब किसान वो अपने खेत में अपने लिए ही पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही अगर कुछ उगा रहा है तो वो भी प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन होने के लिए इंटेंशन टू एक्सचेंज होना जरूरी है। इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप इस इंटेंशन से प्रोड्यूस कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि आप मार्केट में किसी को बेचोगे, देन ओनली वी कैन से इट इज प्रोडक्शन, ठीक है। So with this we've come to the end of this introduction to production video। देखिए काफी सारी थ्योरी थी तो आप भी कुछ ओवरवेल्म हो गए होंगे, राइट। तो इसके लिए हमने एक समरी सा बनाया है जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया है कि आज की वीडियो का क्रक्स क्या था, क्या पढ़ा आज हमने, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लें। नंबर 1, पहले हमने देखा कि प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या थी, राइट। प्रोडक्शन क्या था? इट इज द प्रोसेस बाय विच एनी मैन यूटिलाइजेस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस कमोडिटी और सर्विस। तो कोई भी कमोडिटी और सर्विस वो बनाता है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसी को हमने प्रोडक्शन कहा था। फिर हमने देखा था कि प्रोडक्शन डज नॉट मीन क्रिएशन ऑफ मैटर। जो नेचुरल रिसोर्स है वो हम नहीं बना सकते, हम बस उसमें यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं, राइट, एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो हम बस यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है। पहले था फॉर्म यूटिलिटी, जहाँ पे हमने चीज़ों की रिसोर्सेज की फॉर्म चेंज करी थी। फिर हमने प्लेस चेंज करी थी, उसे प्लेस यूटिलिटी कहा था। फिर हमने ऐसी टाइम पे अवेलेबल किया था जहाँ पे वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, तो उसको हमने टाइम यूटिलिटी कहा था। और ये सब के लिए हमने पर्सनल स्किल यूज किया था, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेसेस थे प्रोडक्शन के। फिर हमने इस बात पे जोर दिया था कि प्रोडक्शन सर्विसेज भी इंक्लूड करता है, राइट, जहाँ पे हम इंटेंजिबल इनपुट्स यूज करते हैं और इंटेंजिबल आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स सर्विसेज। फिर हमने देखा था कि प्रोडक्शन होने के लिए इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट होना जरूरी है। अगर आप लव और अफेक्शन से बना रहे हो, वॉलंटरी सर्विस कर रहे हो या सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहे हो, तो वो प्रोडक्शन नहीं होता। तो मोटा मोटा इतना ही समरी है आज के वीडियो के लिए। Now before you go, I am very happy to announce कि हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है फॉर CA फाउंडेशन पेपर 4। यानी आप घर बैठे बैठे ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमने 2 मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। देखिए बिल्कुल ये इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है। आपको 100 चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिया जाएगा जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो टाइमर होगा ये टेस्ट में, तो आप एक बार आप टेस्ट ऑन कर लोगे तो आप टाइमर चलती रहेगी और आपको टाइम बताती रहेगी। तो 2 घंटे के अंदर आपको फिनिश करना होगा। एक बार आप फिनिश कर लोगे तो आपको तुरंत ही आपका स्कोर दिख जाएगा, ठीक है। स्कोर ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव स्कोर। तो जैसा एग्जाम में आपको स्कोर दिया जाएगा वैसे ही हम भी देंगे।
तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितनी स्कोर ले आने के अभी काबिल हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, अभी किस लेवल पे है, तो आपको ये पता चल जाएगा। हमने जानबूझ के ही बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस डाली है ताकि हम आपके डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, देखिए मिस्टेक भी आप करो तो हम चाहते कि इसी टेस्ट में करो, और फिर हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्यों मिस्टेक किया था और करेक्ट आंसर क्या है। तो ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 100 रुपीज में। तो ये बहुत ही एक नॉमिनल फी है, आप अपने एग्जाम से पहले अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेस्ट से रिलेटेड या जनरली भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हम टेलीग्राम चैनल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।